हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अज़ूर क्लाउड के अंदर अगर आपको विंडो बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे अज़ूर अकाउंट के अंदर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कुछ रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड होंगे। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अज़ूर के अंदर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने से पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास 2 रिसोर्स ग्रुप हैं, एक विवेक नाम का, एक विवेक वॉचर सॉरी नेटवर्क वॉचर आरजी नाम से रिसोर्स ग्रुप। मैं क्या करता हूँ, एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ। इस रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं विंडोज हाइफन वीएम। ठीक है, तो ये विंडोज वीएम के लिए एक रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया, रिव्यू एंड क्रिएट करके मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर वेट करें, ये अभी वैलिडेशन पास होगा तभी आप क्रिएट कर पाएंगे इसको। ओके सो देख रहे हैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश करिए तो आपको यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड होके दिख जाएगा। थोड़ा सा अजोर का पोर्टल स्लो भी है तो इसलिए टाइम लेता है। देखो आ गया विंडोज वीएम करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पर सर्च कर लीजिए या यहाँ पर जाके ऑल सर्विसेज पे भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी वर्चुअल मशीन वगैरह की सर्विसेज, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वर्चुअल मशीन आपके सामने आ गया। कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप, तो देखो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया विंडोज वीएम करके। वर्चुअल मशीन का नाम दे दो VM1। ठीक है, तो ये मेरा वर्चुअल मशीन बन दे दिया मैंने। उसका रीजन यूएस ईस्ट लिया हमने, अवेलेबिलिटी जोन, फिर यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन 1 लिया है। सिक्योरिटी टाइप ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, जिसे आप लोग टीपीएम के नाम से भी जानते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर इमेज में आपको सिलेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पर विंडोज सर्वर 2025 आ रहा है ऑलरेडी यूज करके, नीचे जाएंगे तो आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। विंडोज 11 प्रो भी आप ले सकते हो, जो आपको रिक्वायर्ड हो वो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं विंडोज सर्वर 2024 डेटा सेंटर लेके चल रहा हूँ। फ्री सर्विस एलिजिबल भी बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन जो वीएम का आर्किटेक्चर है वो x64 बिट है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, साइज चूज करना है, तो बोल रहा है कि ये सपोर्टेड नहीं है। तो आप यहाँ पर DC1DS करके ये ले लो, जिसका $116 पर मंथ के हिसाब से बिलिंग जनरेट होगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप विंडो बेस पे बनाते हो तो यहाँ पर आपको SSH की का ऑप्शन नहीं मिलता है। यही अगर आप लिनक्स बेस मशीन क्रिएट कर रहे होते तो मिलता। तो यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ, तो मैंने जैसे दे दिया यूजर नेम क्लाउड विथ विवेक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। जो भी पासवर्ड रखूंगा वो कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, ताकि आपकी VM अगर ऑन भी है आपके पास तो कोई बंदा उसका मिस यूज ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का रूल है, तो आपको IDP अलाउ करना है क्योंकि तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। देन नेक्स्ट करें। फिर ये आपका डिस्क का है कि भाई कितना ले रहा है, तो देखो बाय डिफॉल्ट कितना 127 GB उठा रहा है। डिस्क का टाइप क्या ले रहा है, प्रीमियम SSD ले रहा है। अभी आपको जो है डिफॉल्ट रखना है क्योंकि अभी हमने स्टोरेज का पार्ट डिस्कस नहीं किया है। फिर डिलीट विथ VM, तो आपका जब VM डिलीट होगा तो स्टोरेज भी डिलीट हो जाएगा। फिर की मैनेजमेंट पूछ रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म की है जो वो यूज करना है या कोई कस्टम यूज करना है, तो अभी आपका डिफॉल्ट है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे नेटवर्किंग पे, यहाँ पर वीनेट वगैरह सिलेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास दो वीनेट, एक माई वीनेट है, तो एक आपको क्या करना है, VM करके ये बाय डिफॉल्ट नया क्रिएट कर रहा है, आपको ये नया लेके चलना है। ठीक है, और ये जो सबनेट है ये भी आपको डिफॉल्ट ले लेना है। उसके बाद पब्लिक IP ये आपको उठा के चलना है। आप चाहो तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर RDP पोर्ट वगैरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो रिव्यू एंड क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिएट वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट कर लीजिए।
देखिए तो सबमिटिंग हो रहा है डिप्लॉयमेंट पे, जैसे ही सबमिट हो जाएगा आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। सो वेट करना है थोड़ा सा, आपको क्रिएट होने दीजिए इसको। देखिए तो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस बता रहा है, क्रिएट होने दीजिए इसको। ओके सो वेट करना आपको, क्रिएशन पे है। ओके सो वेट करें आप लोग। देखो बोल रहा है डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आएंगे आप, कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डाउनलोड करना आरडीपी फाइल, और आरडीपी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो इस पर क्लिक करें आप और कनेक्ट पे क्लिक करिए। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो देखो जो मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ था, यहाँ पर मैं पासवर्ड डिफाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये कनेक्ट करने का यस और नो पूछ लेगा, तो आप कर दीजिए यस। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका ये मशीन कनेक्ट हो गया। देख रहे हैं? थोड़ा सा वेट करिए, आपका प्रोसेस होगा, सारा कुछ कर देगा। देखो नाम भी क्या है, क्लाउड विद विवेक। क्यों आया? क्योंकि आपने उसको नेम दिया हुआ था क्लाउड विद विवेक। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करें। देखो ये आपका रेडी हो जाएगा, फिर आप इसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। पर्सनलाइजेशन वगैरह जो सेटिंग्स होती हैं वो सब सेटअप करता है ऑटोमेटिक। ओके सो वेट करिए। देखिए तो ये यहाँ पर सब डायग्नोस्टिक डेटा वगैरह माइक्रोसॉफ्ट का पूछ रहा है, यस कर दीजिए। सर्वर मैनेजर बोल रहा है कि सर्वर लिया आपने, इसको मैनेज करने का ऑप्शंस आपके सामने खोल के दे देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करिए, यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप। ठीक है, देखो ये आ गया। अब इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पर आ जाइए और अपने डेस्कटॉप फाइल मैनेजर पे चले जाओ। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर पे आएंगे तो आपको दिखाएगा कि कितने जीबी का स्टोरेज मिला है, सारा कुछ। देखिए तो यहाँ पर मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ। 126 जीबी का इसने क्या किया हुआ है, स्टोरेज लिया हुआ है, जो कि आपके मेन डिस्क का है। प्लस साथ में ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज भी देता है आपको, जो कि टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है, ताकि आपका डेटा फास्टली वर्क करे। दिखा रहा है डेटा लॉस वार्निंग वगैरह, वो सब चीज़ें जो स्टोर होंगी टेम्परेरी पर्पस के लिए। जब आप मशीन को बंद करके चालू करोगे तो ये डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज है। बट माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि भाई आपका सिस्टम फास्ट होना चाहिए, इसलिए मैं ये ऑप्शन आपको देता हूँ कि टेम्परेरी स्टोरेज के कारण आपका सिस्टम फास्ट रहेगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि आप अज़ूर क्लाउड के अंदर अगर विंडो बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।